So this is a NEET motivation session for you. This is the NEET motivation session. और इस सेशन में उन तमाम पहलू पे बात करेंगे जो आपके मन में अभी चल रहा है, जैसे कि नीट साल में 2 बार होगा कि 1 बार होगा, नीट ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, नीट का डेट कब है और इसके लिए फॉर्म कब आएगा। एक कॉमन क्वेरीज है, 4 कॉमन क्वेरीज है और इस कॉमन क्वेरीज के चलते चलते आप बहुत सारा वक्त बिता देते हैं यूट्यूब के वीडियो पे, इधर उधर की क्वेरीज पे। आपको मैं बताऊं, जिस वक्त इस वीडियो को देख पा रहे हैं उस वक्त अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं है, इन चारों के बारे में कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं है, इसलिए व्यर्थ पे इस पे समय लगाना पूरा का पूरा व्यर्थ है, पूरा का पूरा व्यर्थ है। ठीक है, कुछ भी चीज के बारे में बोलना ये टोटली व्यर्थ होगा कि नीट 2 बार होगा, 1 बार होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, फॉर्म कब आएगा, डेट कब आएगा, ये टोटली वेस्टफुल है। तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हमें पता है चाहे 1 बार हो या 2 बार हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए फर्क नहीं पड़ने वाला है, जिस बच्चे का सिलेक्शन होगा ना, उसका सिलेक्शन एक ही बार में हो जाएगा, उसको बार बार एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछली बार आई थिंक 2017 या 18 में या 19 में 2 बार नीट हुआ था। ठीक है, मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, 2 बार नीट हुआ था और उस 2 बार में 2016 में 2 बार नीट हुआ था। और 2016 में जब 2 बार नीट हुआ था तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट थे, उनसे मैंने पूछा कि आपके मार्क्स में कितना फ्लक्चुएशन है, तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं था। ऐसा नहीं था कि एक बार बहुत बुरा हो गया तो दूसरी बार में उनका बहुत ही अच्छा हो गया। ठीक है, आपकी तैयारी है वही तैयारी रहेगी, उसमें जो कुछ ज्यादा फर्क नहीं होने वाला है। अगर आपका फर्क हो रहा है आपके साथ, तो तमाम उन 14 लाख स्टूडेंट के साथ फर्क होगा। अगर समय मिलेगा तो उन तमाम 14 से 15 लाख स्टूडेंट को समय मिलेगा, तो कुछ भी फर्क नहीं होगा। ये थोड़ा लॉजिक समझें, ठीक है, थोड़ा लॉजिक समझें। हाँ, उनके लिए फर्क पड़ेगा कि अचानक से उस दिन लेट हो गए, एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं पहुंच पाए, या अचानक से कुछ मिसहैपनिंग हो गया, उनके लिए थोड़ा सा ये फ्रूटफुल होगा। अदरवाइज रेगुलर के लिए ज्यादातर फ्रूटफुल नहीं होगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन, इसमें भी कुछ बदलाव नहीं होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन आता है, या ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, आप मुझे से बताइए, प्लीज बताएं कि अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ऑनलाइन मोड हो या ऑफलाइन मोड हो, तो ऐसा थोड़ा ना है कि आंसर बदल जाएगा। बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा, कुछ भी फर्क नहीं होगा। अगर नहीं आता है तो ऑनलाइन लीजिए या ऑफलाइन लीजिए या कैसे भी लीजिए, वो सदा के लिए नहीं आएगा। अगर आएगा तो कोई भी लाइन ले लीजिए, ऑनलाइन लीजिए, ऑफलाइन लीजिए, वो क्वेश्चन मारेगा सही। कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब 2 तो हमने फैसला कर लिया, अब इन 2 को बात करते हैं। डेट ऑफ फॉर्म। अब आप खुद से सोचिए, आप नीट के एस्पिरेंट हैं, क्या आप ही को नहीं पता चलेगा कि फॉर्म कब आएगा और नीट का कब एग्जाम होगा? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है कि आप अछूते रह गए, आपको पता ही नहीं चला, जा फॉर्म निकल गया, जा डेट तो गया। ऐसा नहीं होगा। तो क्यों हम इस व्यर्थ के पीछे भाग रहे हैं? इसके पीछे ना भागे। हमारा आज का शेड्यूल इसके पीछे नहीं है। इसलिए मैंने बहुत पहले से आपको क्वेश्चन और कमेंट में लिखने के पहले ही मैंने ये सब चीज आपको क्लियर कर दिया है कि इसके बारे में हम बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे। हमारे पास कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं है, और अगर है भी है तो इसके लिए वर्थ है। मान लीजिए कभी भी नीट हो तो उसको कैसे तैयारी करें? तो कॉमन कंसर्न क्या है? पहला कंसर्न कि हम पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा कंसर्न कि हम कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा कंसर्न कि हम जो है बहुत डरे हुए हैं, फियर हो रहा है, बहुत डर लग रहा है कि एग्जाम बहुत नजदीक है, मई में नहीं होगा, जून में होगा, जून में नहीं होगा, जुलाई में होगा, मगर होगा तो डर लग रहा है। चौथा कंसर्न, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है
अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है। क्या अभी से पढ़ के नीट को क्रैक किया जा सकता है? चौथा कंसर्न। पांचवा कंसर्न कि कंसेप्ट हमारा बिल्ड नहीं हो पा रहा, कितना भी पढ़ रहे हैं कंसेप्ट अच्छा नहीं हो पा रहा। छठा दिक्कत फिजिक्स। फिजिक्स बहुत सरदर्द है। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है हम कर नहीं पा रहे, बायो तो हो भी जा रहा है, बट फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसा लगता है कि फिर से इसी के कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमारा सब चीज ठीक है, बट हम सही समय पर रिवीजन नहीं कर पा रहे, पढ़ते जा रहे हैं आगे और पुराना भूलते जा रहे हैं। सातवां कंसर्न। आठवां कंसर्न, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तनाव हो रहा है, परेशानी हो रही है। नौवां कंसर्न, हमारा बोर्ड का डेट फाइनलाइज हो चुका है, मई में है और जल्द ही नीट का एग्जाम है, तो बोर्ड के साथ हम नीट को कैसे मैनेज करें, क्योंकि हम ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं। 10वां कंसर्न, हम काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा है, फैमिली से, फ्रेंड से, रिलेटिव से या तमाम लोगों से, तो डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा है। और 11वां कंसर्न कि सोएं कितना, जगे कितना, दिन में सोएं, रात में सोएं या सोए ही ना। और 12वां कंसर्न टाइम मैनेजमेंट। पढ़ते तो ठीक है बट मैनेज नहीं हो पा रहा कि कितना फिजिक्स को दें, कितना केमिस्ट्री को दें, कितना बायो को दें। हम चाहते हैं कि हर चीज ठीक है, कि अपने डाइट को कैसा रखें कि हमेशा फिट रहें और बेहतर रखें। डाइट हमारा क्या होना चाहिए, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। और चौथा कंसर्न, यस, द रिलेशनशिप। हम चाहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप भी अच्छा रहे और हम पढ़ाई भी अच्छा करें, ये भी कंसर्न है, ठीक है। और जो है कोई कंसर्न होगा नहीं, यस। 15वां कंसर्न सोशल मीडिया। आदि हो चुके हैं मोबाइल के, आदि हो चुके हैं यूट्यूब के, आदि हो चुके हैं इंस्टा के, आदि हो चुके हैं फेसबुक के, तो इसे कैसे करें, ठीक है। तो ये सारी चीज जो है हमें परेशान करती है और इस सेशन में इन सारी चीजों के बारे में पूरा का पूरा वर्णन होगा। इसके बाद अगर कुछ भी बच जाता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट विद द कंसंट्रेशन, बारी बारी से देखते हैं। कंसंट्रेशन, तो देखिए कंसंट्रेशन को कैसे इन्हांस करें। अगर साइंटिफिकली बात करें तो कंसंट्रेशन को इन्हांस करने के लिए एक या 2 दिन में आप कंसंट्रेशन को इन्हांस नहीं कर सकते हैं। जब मैं सेकेंड ईयर एमबीबीएस में था तो मेरे पास बहुत ज्यादा चुनौती थी कि कैसे भी करके हम जो है एग्जाम को पास करें और बेहतर अंक से पास करें। तो मैं उस समय बहुत सारे फॉरेन ऑथर के इधर उधर के बुक को पढ़ा और जानने का प्रयत्न किया कि जो भी मैं पढ़ूं मेरे ब्रेन के अंदर एटलीस्ट 2 या 3 महीने तक तो स्टोर रहे, ताकि मैं उस एग्जाम में पास हो जाऊं और बेहतर कर सकूं। तो उस दौरान मैंने 2-3 चीजें, बहुत चीजों को गौर करके सीखा, समझा कि कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने का एक ही तरीका है कि एक चीज पे फोकस करें। आप देखेंगे हमारे पुराने ऋषि महर्षि जो थे बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होते थे और एक चीज पे अपना ध्यान को केंद्रित करते थे। अगर आप मल्टीपल चीजों पे फोकस होने लगोगे, मल्टीपल चीजों पे हमारा ब्रेन, हमारा ध्यान जाएगा, तो आपका कंसंट्रेशन भंग होने लगेगा। तो कहने का अर्थ है कि आपको एक चीज पे निशाना साधना है, एक चीज पे निशाना साधना है। और ये कैसे होगा? एक ऐसे होगा कि जब भी आप पढ़ाई करें, सेल्फ स्टडी करें, तो उस वक्त आप सोशल मीडिया से पूरा का पूरा कट आउट हो जाइए। नो फोन, नो टीवी, नो एनीथिंग, सिर्फ बुक और आप, बुक और आप, और कुछ नहीं। फोन को जमा कर दीजिए अपने मम्मी पापा के पास या फोन को बंद कर दीजिए। आप नीट के एस्पिरेंट है, ऑब्वियसली आपका कोई बिजनेस नहीं हो सकता है कि अगर आपका फोन बंद हो जाएगा तो आपके बिजनेस में 2 लाख का घाटा हो गया, 2 लाख का लॉस हो गया। ऐसा नहीं हो सकता है। आपका फोन अगर 1-2 दिन बंद भी हो जाए तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप घर के अंदर, मतलब अपने पेरेंट के साथ हैं। अगर आप घर के बाहर हैं, पेरेंट्स आपके घर, पेरेंट्स दूर रहते हैं आपसे, उस वक्त थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपके प्रति
चिंतित हो सकते हैं। तो आप अपने पेरेंट्स को फ़ोन करके बता सकते हैं कि हेलो पापा, मैं पढ़ने जा रही हूँ, 3 घंटे के लिए मेरा फ़ोन बंद रहेगा, खत्म। उसके बाद फ़ोन को बंद कीजिए और अपना पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। एक कंसंट्रेशन का माध्यम हो सकता है, ठीक है। तो कट आउट लिखते रहिए, कट आउट फ्रॉम फोन, क्योंकि फोन एक ऐसा चीज है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। दूसरा, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम तो फोन ही से पढ़ते हैं, फिर तो फोन में पढ़ रहे हो तो उसी को पढ़ो, माइग्रेट नहीं करना है। अगर फोन से पढ़ रहे हो तो फोन में वही चीज पढ़ो। क्या होता है कि हमारा दिमाग चाहता है बदलाव। अब पढ़ रहे हो मेरी क्लास, आपके दिमाग में बदलाव आया, सीधा चले गए यूट्यूब के कपिल शर्मा के ऊपर। तो बदलाव अपने आप में ठहराव लाए, बदलाव ना लाए, ठीक है। ठहराव बहुत जरूरी है। जब तक ठहराव नहीं होगा आप बेहतर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ठहराव लाना शुरू करें। दूसरा चीज की कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए कम से कम 15 मिनट अपने मन को दे, यानी सोल को दे, आत्मा को दे, माइंड को दे। फिजिकल एक्सरसाइज इज डिफरेंट बट द सोल एंड माइंड इज डिफरेंट। जब तक आपका माइंड, आपका सोल एक स्वस्थ नहीं रहेगा, आप स्वस्थ मन की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। तो 15 मिनट आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन में आपको इधर उधर के कोई भी चीजों को करना नहीं है। जस्ट फोकस ऑन योर इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, नथिंग एल्स। उसी पे ध्यान दो कि आप किस प्रकार सांस ले रहे हैं और किस प्रकार आप सांस छोड़ रहे हैं। अगर उस वक्त आपके ब्रेन के अंदर बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं तो उस थॉट्स को रिफ्लेक्ट कीजिए। जैसे शीशा जो होता है, जैसे उसके ऊपर प्रकाश आता है तो प्रकाश रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक उसी प्रकार अगर आपके ब्रेन में थॉट्स आ रहे हैं तो उसको रिफ्लेक्ट कीजिए। आप थॉट्स को कहिए कि अभी मैं 15 मिनट कंसंट्रेशन पे हूं, मेडिटेशन पे हूं, जाओ बाद में आना, 15 मिनट बाद में आना। ये मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सच है। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। 1-2 दिन में नहीं होगा, दे रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ टाइम, बस यस 1-2 महीने में आप देखेंगे कि आपका कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर बादाम खा लें। अरे सोचिए उस इंसान के बारे में जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो आईएएस जैसे बड़े एग्जाम को क्रैक कर सकता है। सोचिए उस इंसान में जो रेलवे स्टेशन पे कूली है, जहां पे उसको खाने का रहने का पता नहीं है, वो आईएएस बन सकता है। तो तुम यार नीट जैसे छोटे एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हो। खाने का ताल्लुक अपने ब्रेन से बहुत ही निग्लिजिबल है। मैं मानता हूं एक अच्छा खाना एक अच्छे स्वास्थ्य और एक अच्छे मन के लिए जरूरी है, एज ए डॉक्टर मैं मानता हूं। बट अगर आप मेहनती हैं तो वो सारी चीजें बिल्कुल अलग है, वो सारी चीज जो है कट आउट हो जाती। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने ब्रेन को ट्रेन करना, ठीक है। अपने ब्रेन को ट्रेन करना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हमने कंसंट्रेशन पे बात कर लिया। कंसंट्रेशन के लिए हमने देखा कि अपने फोन से कट आउट होना है और 15 मिनट अपने माइंड और सोल को देना है, एटलीस्ट 15 मिनट। ये बहुत ही आसान है, बैठे बैठे भी कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं कि जंगल में जाके करना है। जहां पे पढ़ रहे हैं वहीं पे आप थोड़ा सा आंख बंद करके, आंख बंद करते ही बहुत सारे फिजिकल वर्ल्ड से आप कट आउट हो जाएंगे, इसलिए आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं। आंख खोले रहेंगे तो तरह तरह की परिकल्पना आती रहेगी कि स्वेटर कैसा है, क्या है ना। आंख बनते ही ऐसे ही 50% लोग कट आउट हो जाते हैं। उसके बाद ध्यान लगाएं। दूसरा चीज कंसिस्टेंसी। देखिए कंसिस्टेंसी में इतनी पावर है जो आपको डॉक्टर बना सकती है। कंसिस्टेंसी जैसा कोई भी चीज है ही नहीं। जैसे कि एक बड़ा सा पत्थर है और उस पत्थर पे पानी का एक बूंद टपका, टप, तो पत्थर हंसेगा, हा 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 हा। देखा पानी, देखा ड्रॉप ऑफ वाटर, मैंने तेरे को तहस नहस कर दिया, तेरे को अलग कर दिया, तू बिखर गया मेरे से। पानी कहता है कोई बात नहीं पत्थर, कब तक मैं बिखरूंगी, कब तक तू मेरे को तोड़ेगा, एक दिन मैं तोड़ूंगा तेरे को, एक दिन मैं तोड़ दूंगा तेरे को। पानी ने पत्थर से कहा, पानी ने पत्थर से कहा कि एक दिन मैं तोड़ दूंगा। पत्थर क्या कहेगा, वो हंस रहा है, हा 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 हा।
पानी और मैं पत्थर, कुछ भी मतलब। अब पानी जो है लगातार 6 महीना तक टप 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 उसी के ऊपर गिरना शुरू हुआ। बिखर रहा है, गिर रहा है, बिखर रहा है, गिर रहा है, बिखर रहा है, गिर रहा है। 6 महीने तक लगातार करते करते इस पत्थर के अंदर छेद क्रिएट हो गया, छेद क्रिएट हो गया, छेद हो गया, ठीक है, छेद हो गया। तो समझ रहे हैं कि एक जो पानी है जिसका वजूद कुछ नहीं है पत्थर के सामने, उस पत्थर में छेद कर सकता है। कंसिस्टेंसी में इतना पावर है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की क्या औकात है? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की कुछ भी औकात नहीं है, ठीक है। अगर आप रेगुलर हैं, समझ में आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप कंसिस्टेंसी हैं अपने पढ़ाई में तो आप बेहतर करेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि बहुत ही अच्छा करते हैं, शुरू में बहुत ही अच्छा करते हैं। शुरू में क्या होता है कि जोश जुनून ज्यादा रहता है। शुरू में कोई भी चीज हम लेते हैं ना तो उसमें अच्छा लगता है कि यार नए नए चीजों को अगर हमने लिया तो उसके प्रति बहुत अच्छा लगाव होता है। फिर धीरे 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 बाद में खराब होने लगता है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपका मन है कि हमको डॉक्टर बनना है तो जान फूंक दीजिए, भले समझ में आए ना आए, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। मैंने अनअकैडमी पे क्रैश कोर्स लॉन्च किया है आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जब मैं 8 बजे पढ़ाता हूं तो करीब 2000 से 3000 स्टूडेंट आते हैं, और जब मैं सुबह सुबह पढ़ाता हूं तो वहां पे करीब 1000 से 2000 स्टूडेंट आते हैं। दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी, इसी को कंसिस्टेंसी कहते हैं। अब सोचिए कि इतना बड़ा बदलाव, सेम टीचर सेम चीज, हर चीज बदलाव देखिए कितना बड़ा। तो समझ रहे हैं कि यही चीज जो है आपको अलग बनाएगा, यही चीज आप 14 से 15 लाख स्टूडेंट से अलग होंगे। और जब तक आप अलग नहीं होंगे ना, जब तक आपका पढ़ने का अंदाज अलग नहीं होगा, जब तक आपकी कंसिस्टेंसी इंप्रूव नहीं होगी, आप उन 14 से 15 लाख स्टूडेंट को किसी आगे नहीं जा सकते हैं। उन 14 से 15 लाख स्टूडेंट से आगे बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। इसलिए आप डेली इस क्लास में आइए, आपके लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसका आनंद उठाए। तो कंसिस्टेंसी में रहिए, भले समझ में आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिजिक्स समझ में आए या ना आए कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम उसके ऊपर तो प्रयास करें, है ना, प्रयास तो करें, प्रयास ही नहीं करते हैं। अब आती है फियर, डर बहुत लग रहा है। देखिए बड़े से बड़े लोग, इवन मैं, अगर मैं अपने को आपके जगह रखूं तो डर तो ऑब्वियस है, डर तो लगेगा। अगर आप बहुत सीरियस स्टूडेंट हैं, सीरियस नीट के एस्पिरेंट हैं और चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो, तो डर एक स्वाभाविक चीज है, लगता है और लगना भी चाहिए। अगर डर नहीं लगेगा तो आप अच्छा नहीं करेंगे, ठीक है, डर लगना चाहिए। बट इतना भी डरना नहीं चाहिए कि आपका जो है प्रिपरेशन खराब हो जाए, इतना भी डरना नहीं चाहिए कि आपका प्रिपरेशन जो है खराब हो जाए। इतना डरना सही नहीं है। इतना डरना इसलिए सही नहीं है क्योंकि फिर आपके परफॉर्मेंस में उसका एक नेगेटिव फीडबैक जनरेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। डरिए बट इतना मत डरिए, ठीक है। तो देखिए डरना किस बात का है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, तीसरा चीज अगर मैं फियर की बात करूं, आप एक लॉजिक से समझ सकते हैं इसको। आपको आगे का कुछ भी नहीं पता है, आगे क्या होगा, कल क्या होगा, किसको पता है, नहीं पता है। हमारे हाथ में क्या है, हार्ड वर्क। हमारे हाथ में क्या है, इस हार्ड वर्क को एक अच्छी से अच्छी दिशा मिल जाए, अच्छा डायरेक्शन मिल जाए, अच्छा डायरेक्शन मिल जाए ताकि हम सक्सेस हो जाएं। यही कर सकते हैं। तो हमारे हाथ में सिर्फ हार्डवर्क और डायरेक्शन है। सक्सेस हमें मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं पता है। आपको पता है, नहीं पता है। कल मेरे साथ क्या होगा ना मुझको पता है ना आपको पता है। तो हम उसके बारे में क्यों इतना सोचें, क्यों इतना सोचें? ना तो आपको पता है ना मुझे पता है कि नीट में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, नहीं पता है। तो हम उसके बारे में व्यर्थ ही क्यों इसके बारे में परेशान हो। तो आपको परेशान नहीं है,
और एक चीज याद रखिएगा, जीत आपकी तभी होगी जब आपके मन में जीत का एहसास होना शुरू हो जाए। जीत तभी आपकी होगी जब आपके मन में जीत का एहसास शुरू हो जाए। कहने का अर्थ यह है, आपके मन में ये हमेशा चलते रहना चाहिए कि इस बार मैं जीतूंगा, इस बार मैं जीतूंगी, इस बार मेरा सिलेक्शन होगा, इसी बार होगा और इसी बार होगा। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डेविएशन आ जाए तो आप जीत नहीं पाएंगे, आप बिल्कुल जीत नहीं पाएंगे। जीत और हार सिर्फ आपके सोच पे निर्भर करती है, आपके हुनर पे निर्भर नहीं करती है। अगर आपने सोच लिया कि मेरी जीत निश्चित है, तो आपका ब्रेन इतना पावरफुल है कि अलग अलग तरीके ढूंढना शुरू कर देता है, अलग अलग तरीके ढूंढना शुरू कर देता है। कभी आपने सोचा है कि आपका एग्जाम मॉर्निंग में 8 बजे हो और आप सोते रह जाएं? बहुत कम ऐसा होता है, लोग बहुत जल्दी ही उठ जाते हैं। मेरे साथ नहीं होता था, बहुत सारे लोगों के साथ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को पता है यार कि मुझे सुबह उठ के जाना है, नींद ही नहीं आएगी, पूरी रात नींद नहीं आएगी और सुबह आप फ्रेश फील करोगे और जाओगे। तो ब्रेन इतना ताकतवर है, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं आप लोग करते हैं? उसका इस्तेमाल करें, इसको अच्छे से ट्रेन करें, इसको बताएं कि मेरा जीत तय है, इसको बताएं कि इस बार नीट 2021 में मेरा सिलेक्शन होगा। इसको बताते क्यों नहीं है? तो इसको बताना है, ब्रेन को बताओ। चौथा कंसर्न, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, क्या अभी से स्टार्ट करें तो नीट में सिलेक्शन हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा। तो अभी से अगर आप स्टार्ट करेंगे, अभी से भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे एक अच्छे डायरेक्शन में, अभी से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल तय है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अभी आपके पास फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, पता नहीं मई है या नहीं है, नहीं पता है, बट 3 महीना तो है एटलीस्ट। इसको जान लगा दीजिए, ऐसा समझिए ये 3 महीना आपके लाइफ में अब कभी नहीं आएगा। ऐसा समझिए ये 3 महीना मेरे लाइफ में अब कभी नहीं आने वाला है, और पूरा का पूरा निचोड़ दीजिए, इसको पूरा का पूरा लगा दीजिए, बिल्कुल सिलेक्शन होगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, कंसेप्ट बेहतर होना बहुत अच्छी बात है, कंसेप्ट का होना बहुत ही बेहतर है। कितना चीज आप रट लेंगे, रट नहीं सकते हैं, कंसेप्ट का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो ऑब्वियस है बायो की चिंता आपको नहीं करनी है। बायोलॉजी में आपको मैं 360 आउट ऑफ 360 दिलाऊंगा, इतना ना है तो 350 तो जरूर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। डेली आप रेगुलर आप आंख बंद करके सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे आते रहिए अनअकैडमी के ऊपर, आप सफल होंगे और बायो में अच्छा करेंगे, ये मेरा दावा है। हम फरवरी में रैपिड रिवीजन कोर्स आपके लिए ला रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। इसके अलावा जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, सैटरडे संडे एम्स के 15 साल के क्वेश्चन को करने वाले हैं और नीट के 15 साल के क्वेश्चन को करने वाले हैं, और फरवरी से ही शुरू हो जाएगा। मार्च में भी यही रहेगा, अप्रैल में भी यही रहेगा। पूरी PYQ को 5 बार खत्म कराएंगे। 15 साल का क्वेश्चन, 15 साल का बायो का क्वेश्चन आपके सबके ऊपर, जुमा के ऊपर होगा, टक 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 बताओगे। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आप इस टाइम को मेंटेन रखिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए। बायो का कंसेप्ट मेरे हाथ में है। अब बात आती है फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करें? बिल्कुल सही बात है, सिलेक्शन सिर्फ एक सब्जेक्ट से अब नहीं होता है। सिलेक्शन के लिए तीनों सब्जेक्ट का योगदान बिल्कुल बराबर है। ऑल्दो फिजिक्स केमिस्ट्री के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं, मैं मानता हूं, बट इन दोनों का योगदान बहुत ही जरूरी होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री को करने के लिए आप सबको, अगर आप प्लस नहीं ले पा रहे हैं तो आप सबको खुद से प्रयत्न करना पड़ेगा। खुद से वहां पे क्या करना पड़ेगा कि खुद से आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, खुद से नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जितना बार आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस, क्योंकि बायो को पढ़ना
इज डिफरेंट, बट फिजिक्स को करना इज डिफरेंट. फिजिक्स इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं होने वाला है. अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ दिया नहीं हो पाएगा. अगर आप प्लस ले सकते हैं वेल एंड गुड, क्योंकि प्लस पे मेरे साथ मेरे बैच में HOD लेवल के टीचर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट लेवल के टीचर हैं. आप अनअकैडमी के प्लस से जुड़ सकते हैं. और जब भी आप प्लस से जुड़ेंगे एक ही सर्वदा कोड पूरे नीट यूजी में यूज होता है, और वो है डॉक्टर SK सिंह. क्योंकि हर स्टूडेंट चाहता है कि मेरे बैच में आए, हर स्टूडेंट चाहता है कि मैं डॉक्टर के गाइडेंस में पढूं, हर स्टूडेंट चाहता है कि मुझे कुछ डिस्काउंट मिले, तो 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा. अगर आप प्लस नहीं ले पा रहे हैं तो खुद से आप प्रयत्न करें, खुद से आप जो है उसको फॉर्मूले को रिवाइज करें, क्वेश्चन को करें. आप MTG के बुक को खरीद लीजिए, उसको बार बार दोहराएं. ये सारे चीज कर सकते हैं. केमिस्ट्री इज सो इजी, मतलब कि बायो के जैसे है ये. तो केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ आप NCERT और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए चैप्टर वाइज केमिस्ट्री ले सकते हैं. चैप्टर वाइज केमिस्ट्री MTG पब्लिकेशन की आती है, काफ़ी अच्छी है, उसको आप ले सकते हैं. या जो भी आपने पूरे साल में पढ़ा है, जो भी बुक से आपने पढ़ा है, उस बुक का आप यूज़ कर सकते हैं. रिवीजन, देखिए रिवीजन के बारे में बताता हूँ. देखिए जब भी आप स्टार्टिंग करें अपने पढ़ाई को, लेट सपोज आप सुबह 6 बजे उठते हैं, या सुबह 4 बजे उठते हैं, या सुबह 8 बजे उठते हैं, कभी भी उठते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है. जब भी आप उठें तो स्टार्ट करें अपने पढ़ाई को रिवीजन से. यानी जब भी आप पढ़ना सुबह पढ़ने बैठें तो आप कोई नया चीज ना पढ़ें, आप वही चीज रिवाइज करें जो आपने पिछले दिन पढ़ा है. इसके 2 फायदे होंगे. पहला फायदा कि जो भी आपने पिछले दिन पढ़ा है उसका यूटिलाइजेशन होगा. नहीं तो अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो जो भी आपने पिछले दिन पढ़ा है वो पूरा का पूरा व्यर्थ हो जाएगा, पूरा का पूरा बेकार हो जाएगा. तो एक तो ये फायदा है. दूसरा फायदा ये है कि हम रिवीजन जो करते हैं वो पढ़े हुए चीजों को करते हैं. पढ़े हुए चीजों को करते हैं. तो एक पॉजिटिविटी क्रिएट होगी. इसलिए पॉजिटिविटी क्रिएट होगी क्योंकि चीजों जो चीज हम पढ़ चुके हैं उसको अगर दोहराएंगे तो ब्रेन को अच्छा लगेगा. एक पॉजिटिविटी, एक अंदर से एनर्जी जागृत होगी. अब सुबह आप फिजिक्स से भिड़ जाएं और 2-4 क्वेश्चन ना हो तो पूरा का पूरा दिन खराब हो जाएगा आपका. नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होने लगेंगे. ऐसा लगने लगेगा कि शायद मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो मैं नीट में क्या करूंगा या क्या करूंगी. ठीक है, तो ऐसा अपने दिन को स्टार्ट ना करें. अपने दिन की स्टार्ट एक पॉजिटिविटी एनर्जी के साथ होना चाहिए. इसलिए आप रिवीजन से शुरुआत करें. जब मैं पढ़ता था तो मैं भी रिवीजन, अभी भी मैं कुछ चीज पढ़ता हूं तो रिवीजन करता हूं ताकि एक पॉजिटिविटी आए. तो रिवीजन करने का यही तरीका है कि आप रिवीजन करें. अब स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं. स्ट्रेस, अब देखिए स्ट्रेस के कारण सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि आप इतना चिंतित क्यों हैं, परेशान क्यों हैं, क्यों स्ट्रेस है, क्या कारण है. अब इस स्ट्रेस के कारण बहुत सारे चीज हो सकते हैं. हो सकता है कि आपको प्लस लेना है, पैसा नहीं है. हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप खराब है. हो सकता है फैमिली में कुछ डिस्प्यूट है. हो सकता है आपका हेल्थ सही नहीं है. हो सकता है कि आप जिस समय पढ़ना चाहते हैं उस समय आपको माहौल नहीं मिल रहा है. तो स्ट्रेस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं. तो सबसे पहले आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि स्ट्रेस के कारण क्या हैं. अगर स्ट्रेस के कारण पता चल जाए तो उस पर आप थोड़ा उसमें इंप्रूव कर सकते हैं. एक छोटे से एग्जांपल से देता हूं. हेल्थ मान लेता हूं, डॉक्टर हूं तो हेल्थ लूंगा. कुछ हेल्थ इश्यूज हैं. हो सकता है कि आपकी तबीयत खराब रह रही है और तबीयत खराब होने की वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे. ठीक है, अब इस चीज को कैसे ठीक किया जा सकता है. अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप एक डॉक्टर से मिलें, आप अपने तबीयत को जल्दी से ठीक करें और फिर आप पढ़ाई पे आ जाएं. एक ही तरीका हो सकता है. दूसरा, अगर आप रिलेशनशिप में हैं
इसको भी मैं लपेट लेता हूं, ये वाला रिलेशनशिप वाला भी इसी में, स्ट्रेस में भी आ जाता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में, बोलना नहीं चाहिए बट क्या करें, आपको सफल बनाने के लिए पता नहीं मैं क्या क्या बोल देता हूं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो एक दो बात जरूर आप सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि इस वक्त आपका दिमाग इतना मैच्योर नहीं है, इस वक्त आपका दिमाग इतना ज्यादा मैच्योर नहीं है। ट्रस्ट मी, ऑल्दो यू आर अडल्ट, ऑल्दो यू आर 18+, बट यस, आपका दिमाग इतना ज्यादा मैच्योर नहीं है। आज आप इस वक्त जो सोच रहे हैं वो ऐसे ही आप मान लेते हैं कि अगर वो नहीं है तो मेरी लाइफ खत्म है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हरगिज नहीं है, हरगिज नहीं है। सबसे पहला आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए और वो है MBBS। इसके अलावा कोई भी लक्ष्य नहीं होना चाहिए, कोई भी आपके लिए अहम हो ही नहीं सकता है। आप सोचिए, आपकी माताजी, पिताजी, माताजी 9 महीने तक आपको अंदर रखा, उसके बाद 6 साल 7 साल तक आपको पाला पोसा बड़ा किया। उनके बारे में नहीं सोचेंगे, उनके बारे में कभी नहीं सोचेंगे कि जब मैं डॉक्टर बनूंगा या बनूंगी तो उनको कितनी खुशी मिलेगी। क्यों व्यर्थ अपना समय किसी और के साथ जाया कर रहे हैं? ये कुछ नहीं है। ट्रस्ट मी, आप इस चीज को रिकॉर्ड कर लीजिए। जब आप परिपक्व होंगे, बड़े होंगे, जब 25 या 30 साल के होंगे, तब आपको बात समझ में आएगी कि मैंने ये चीज सही कहा है। मैं समझता हूं कि इस दौरान बहुत सारे उथल पुथल होते हैं, हार्मोन में चेंजेस होते हैं, बहुत बदलाव होता है। मैं भी इस अवस्था से निकला हूं, मैं समझ सकता हूं, बट इसलिए मैं सक्सेस हूं क्योंकि मैं उस अवस्था को बहुत ही जल्दी समझ गया था। समझ रहे हो? उस अवस्था को मैंने बहुत ही जल्दी समझ गया था कि अरे ये तो बस टेस्टोस्टेरोन का खेल है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। बट सफलता में कभी भी अंधेरी रात नहीं आएगी। अगर आप सफल हैं तो आपके लिए कभी भी अंधेरा रात नहीं हुआ, हर दिन उजाला होगा। आपकी बातों को सुना जाएगा, समझा जाएगा, आपको एक बेहतर स्थान दिया जाएगा। आप क्योंकि सफल हैं, समझ रहे हैं, आप एक सफल हैं इसलिए आपको स्थान दिया जाएगा। अगर आप सफल नहीं है ना तो आपको कोई भी पूछने वाला नहीं है। तो फिर 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसलिए जो है मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में हमेशा उजाला हो, कभी अंधेरा ना हो। इसलिए बस एटलीस्ट नीट तक सिर्फ एक लक्ष्य पे फोकस करें और वो है नीट, वो है नीट। नीट तक नीट पे फोकस करना है, राइट? क्योंकि अगर आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो नहीं कर पाएंगे आप। ट्रस्ट मी, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और मैं जान के दंग रह जाता हूं कि इतने कम उम्र में आप कहां फंसे हुए हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे दलदल में फंस जाएंगे ना तो आप अपने लक्ष्य को कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। ये मेरा दावा है, ये दलदल है, इससे निकलना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं बोर्ड और नीट के साथ। बोर्ड का डेट आ चुका है और आप सबका लक्ष्य रहता है कि हम बोर्ड को ही बेहतर बनाएं और साथ के साथ नीट को भी क्रैक करें। तो देखिए, बोर्ड अब नजदीक है तो आप इस वक्त क्लास 12th पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। क्लास 11th को छोड़ दें, क्योंकि फरवरी, मार्च, अप्रैल और अभी थोड़ा सा वक्त है, तो आप सैटरडे और संडे को यानी 2 दिन, इन 2 दिन में क्लास 11th को रिवाइज करें। साथ साथ रिवीजन है, क्योंकि बोर्ड वाले स्टूडेंट के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि उनका 11th वीक रह जाता है और 11th वीक होने के कारण वो बेहतर नहीं कर पाते हैं। 11th वीक होने के कारण वो नहीं कर पाते हैं बेहतर। इसलिए जो है आप सैटरडे संडे को एक दिन बना लीजिए कि उस दिन मुझे बोर्ड के लिए कुछ नहीं करना है। उस दिन सिर्फ मैं क्लास 11th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रिवाइज करूंगा या करूंगी, राइट? तो इसको ऐसा आप मेंटेन कर सकते हैं। आपका बोर्ड भी इंपॉर्टेंट है तो आप मंडे से लेके फ्राइडे तक बोर्ड की तरफ देखें, क्लास 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को पढ़ें और सैटरडे एंड संडे इज ओनली फॉर द 11th। ये बेहतर सजेशन है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को ऐसे ही सजेस्ट करता हूं और वो बेहतर करते हैं। डिस्ट्रक्शन,
ये देखिए डिस्ट्रक्शन के अगर हम बारे में बात करें तो अब ये ढूंढना पड़ेगा कि व्हाट इज द कॉजेज ऑफ डिस्ट्रक्शन, आप डिस्ट्रक्टेड क्यों हैं। सेम जो अभी हमने चर्चा किया था, शायद वही हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप टूट गया, या हेल्थ नहीं है, या फैमिलीज इशू है, या जो भी चीज है। तो इसको सबसे पहले देखना पड़ेगा। और आप डिस्ट्रैक्ट किसके वजह से होते हैं, मोबाइल फोन से होते हैं, गेम के वजह से होते हैं, या आसपास गाना लोग चला देते हैं, क्या करते हैं, टीवी के वजह से होते हैं। एक चीज याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न आता है कि सर हम ना बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं, है ना, हमको दोस्त डिस्टर्ब कर देते हैं। तो देखिए डिस्टर्ब सिर्फ आप होते हैं, कारण आप ही हैं। अगर आप अपने दोस्त को कह दें कि यार नीट तक आना नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, आपकी दोस्ती टूटेगी नहीं। अगर आप सफल हो जाएंगे ना, और दोस्त आपके साथ जुड़ जाएंगे कि यार ये तो डॉक्टर बनने वाला है, डॉक्टर बनने वाली है, हमारे लाइफ के लिए बहुत, मतलब हर कोई बीमार पड़ता है यार। रात में अगर आप रिमोट एरिया में हैं जहां पे हॉस्पिटल और डॉक्टर नहीं है, तो आपके पास फोन जरूर आएगा, फोन जरूर आएगा कि यार मैं परेशान हूं, क्या करूं, समझ रहे हो। तो आपसे कोई भी बैर कर ही नहीं सकता है। डॉक्टर एक ऐसा इंसान है, उससे कोई भी बैर नहीं कर सकता, कोई भी दुश्मनी नहीं कर सकता है। मैंने तो यही महसूस किया है, राइट, मैंने यही महसूस किया है। अगर आपने बोल दिया कि मैं डॉक्टर हूं, तो आपसे लोग आपका नंबर शेयर करेंगे, बात करेंगे, अच्छे से बिहेव करेंगे, कभी भी आपसे कोई बैर नहीं कर सकता है। इसलिए अगर आप डिस्टर्ब किसी लोग से हो रहे हैं, तो उन लोगों से कहें कि प्लीज नीट तक आप मेरे पास मत आइए। थोड़ा सा एक हार्ड स्टेप लेना पड़ेगा, जब तक आप स्टेप को नहीं लेंगे नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, सोए कब। देखिए सोने का जो समय बना हुआ है वो रात का बना हुआ है। रात के 11 बजे से लेके कभी भी आप सुबह 6 बजे के बीच में कभी भी सो सकते हैं और जग सकते हैं। तो जो है 6 घंटा सफिशिएंट होता है सोने के लिए, बट इसको कॉन्टिन्यूअस में रखना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस यानी ऐसा नहीं कि 4 घंटा दिन में सो लें, 2 घंटा रात को सो लें, ऐसा नहीं। कॉन्टिन्यूअस 6 आवर इज सफिशिएंट। अगर आप 6 आवर में भी अपने आप को फ्रेश फील नहीं कर पा रहे हैं, तो 1 घंटा और इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें भी नहीं कर पा रहे हैं, 1 घंटा और, बट नॉट मोर देन 8 आवर, नॉट मोर देन 8 आवर। तो 6 to 7 आवर इज अ मोस्ट पॉपुलर फॉर द स्टूडेंट। 6 to 7 आवर आप रात में कभी भी सो सकते हैं, 11 बजे के बाद कभी भी सो सकते हैं, या 10 बजे के बाद कभी भी सो सकते हैं, ठीक है। 10, 11, 12 बस एक ठीक है। बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो रात में, नाइट के टाइम में उनका कंसंट्रेशन का पावर बहुत ही बेहतर होता है, रात में वो पढ़ते हैं। तो देखिए अभी जब तक एग्जाम डिसाइड नहीं है, तब तक आप कभी भी पढ़ सकते हैं, कभी भी उठ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब एक बार डेट डिसाइड हो जाता है, तो 15 से 20 दिन पहले आपको एक शेड्यूल में आना पड़ेगा, एक प्रॉपर शेड्यूल में आना पड़ेगा, राइट। अभी के लिए कभी भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बस एक ही टारगेट होना चाहिए कि मुझे कैसे भी अपने कोर्स को खत्म करना है और खत्म करना है, ठीक है। तो कभी भी आप सो सकते हैं, बट ट्राई कीजिएगा कंटिन्यूअस सोएं, 6 से 7 घंटा सोएं। टाइम मैनेजमेंट, अब देखिए टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही एक बड़ा इफेक्ट है। मैं अनअकैडमी का एजुकेटर हूं, आप सब जानते हैं, और हमारे पास एक प्लस के स्टूडेंट होते हैं और एक फ्री के स्टूडेंट होते हैं। मैं सबसे पहले प्लस वाले को थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं। जो हमारे प्लस के स्टूडेंट होते हैं, जिन्होंने कुछ पैसे दे के हमारे कोर्स को खरीदा है, तो उनके लिए लाइव क्लासेस होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की। मैं उनसे कहता हूं कि आप हर सब्जेक्ट को लाइव क्लास लो, कम से कम 2.5 घंटे, 2.5 आवर, 2.5 आवर, 2.5 आवर। टोटल आप काउंट करेंगे तो करीब 2, 6, 7, 7.5 घंटे होते हैं। बट अगर फिजिक्स के सर थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं, आधा घंटा और जोड़ दो, 8 घंटा, ठीक है। तो मैक्सिमम आप लाइव क्लास प्लस के ऊपर 8 घंटा ही आपको लेना चाहिए, नॉट मोर देन 8 आवर। इसके अलावा
सेल्फ स्टडी आपको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि खाली पढ़ते रह जाएंगे, खाली आप क्लास अटेंड करते रह जाएंगे, आप सफलता को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए 6 आवर सेल्फ स्टडी करना है आपको, जिसमें हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटा समय देना है। 2 घंटा फिजिक्स पढ़ना है, 2 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा बायो, यानी 8 आवर्स प्लस 6 आवर, कितने आवर्स हुए भाई? 14 आवर्स। तो 14 आवर्स आपको पढ़ाई करनी मैंडेटरी है इफ यू आर प्लस स्टूडेंट। और कैसे करनी है? लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, मैक्सिमम 8 आवर, नॉट मोर देन 8 आवर। सेल्फ स्टडी 6 आवर, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को हर सब्जेक्ट को बराबर तवज्जो देंगे। अगर आपने प्लस नहीं ज्वाइन किया है, आप फ्री क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आपको कैसे करना चाहिए? तो आपको भी कम से कम 16 घंटे का, 14 से 16 घंटे का शेड्यूल बनाना चाहिए। इसमें आपको कम से कम इनिशियली शुरुआती दौर में अगर मैं 12 घंटा से शुरू करूं, तो 4 घंटा फिजिक्स, 4 घंटा केमिस्ट्री, 4 घंटा बायो, इस सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। 2 घंटा बायो मेरे साथ आप फ्री में पढ़ सकते हैं, जिसका समय रहता है सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे, और 2 घंटा खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ऐसे ही आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में सेल्फ स्टडी करके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तरीका ये टाइम मैनेजमेंट का है। जब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, आप देखेंगे कि आपका एक सब्जेक्ट तो इंप्रूव हो रहा है, दूसरा सब्जेक्ट धीरे धीरे गायब हो जाएगा। और ध्यान रखिए, ये एरा ऐसा एरा है कि जिसमें एक भी सब्जेक्ट आपका गायब हो गया, आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, आप सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। कंपटीशन बहुत टफ है, जहां पे 720 में से 720 आ रहा है, तो आपका एक भी सब्जेक्ट अगर डगमगा गया तो आप डगमगा गए। इसलिए हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना बहुत जरूरी है। तो हमने टाइम मैनेजमेंट पे बात किया, एंड लास्टली द डाइट एंड सोशल मीडिया, एंड आफ्टर दैट हम अपने सेशन को खत्म करेंगे। देखिए, डाइट पे अगर हम आए तो बिल्कुल ये सत्य है कि हमारे भोजन पे हमारा दिमाग और हमारी एनर्जी रहती है। जैसा हम डाइट लेंगे वैसा ही हमारा मन और हमारा शरीर काम करेगा। जब आप अभी स्टूडेंट हैं तो आपको ऐसा डाइट लेना चाहिए जहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा एटीपी की जरूरत ना पड़े। सारा का सारा एटीपी आपके ब्रेन को जाए, ताकि आपका ब्रेन अलर्ट रहे, एक्टिव रहे और बेहतर काम करे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को कम एटीपी जाए तो आपको ऐसा खाना खाना चाहिए जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, इजी डाइजेस्टेबल हो। तो आप इजी डाइजेस्टेबल वाले चीजों को खाएं, जैसे कि फैट फ्री, जितने भी हमारे फास्ट फूड हैं, फास्ट फूड को अवॉइड करेंगे, क्योंकि फास्ट फूड में उसको पचाने के लिए सबसे ज्यादा एंजाइम, सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है, और वहीं पे सारी एनर्जी लग जाएगा तो ब्रेन को क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, प्लेंटी ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर पिएंगे तो उसमें ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन आपको ब्रेन तक पहुंचाएगा, राइट। और जो है समय पे थोड़ा थोड़ा खाएं, समय पे ब्रेकफास्ट करें, समय पे लंच करें, समय पे डिनर करें, ठीक है। तो ये जरूरी है। एंड द लास्ट, द सोशल मीडिया, बट इट इज नॉट अ लीस्ट। सबसे ज्यादा हमारा टाइम बर्बाद जो होता है वो सोशल मीडिया पे ही होता है। सोशल मीडिया एक ऐसा अब प्लेटफॉर्म बन चुका है कि ना तो आप इससे दूर रह सकते हैं और ना ही इसको छोड़ के जा सकते हैं। सोशल मीडिया में हमारा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप जैसे लोग शामिल हैं। इसलिए इन सब चीज से अवॉइड करना बहुत जरूरी है। बट आज के टाइम में, कोरोना काल में, हमारा सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बन चुका है जिससे हम अपने नीट जैसे बड़े एग्जाम को तैयारी करते हैं, यूट्यूब पे पढ़ाई करते हैं, व्हाट्सएप पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो देखिए, इसको जो है आपको एक वाइजली तरीके से यूज करना पड़ेगा। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस दौरान अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई करिए, उसको छोड़ के फिर आपको माइग्रेट नहीं होना है। माइग्रेट नहीं होना है कि आप छोड़ के कहीं और जाके कुछ देखने लगे, फेसबुक के मैसेंजर पे आप किसी को जवाब देने लगे। पढ़ाई कर रहे हो और जाके मैसेज का जवाब दे रहे हो, अरे बाद में दे देना, ठीक है। और नहीं दोगे तो थोड़ा ना अगला इंसान मर जाएगा कि नहीं हमारा जवाब नहीं आया, हम मर गए।
अरे तुम्हारा जवाब ऑक्सीजन थोड़े ना है भाई कि ऑक्सीजन उसे दे नहीं दोगे तो वो मर जाएगा, निपट जाएगा। तुम्हारा जवाब ऑक्सीजन नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, जवाब ना दो, पढ़ाई करो। अगर जब पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करो, राइट। तो ये बहुत जरूरी है, इसको मेंटेन करना एक कला होनी चाहिए। आप ट्राई करें कि इसको बहुत ही अपने हैंड में रखें, आप इसके ऊपर निछावर ना हो जाए। तो ये सारी चीज जो है आपको एक नीट में जाने के लिए बहुत ही जरूरी है। नीट अभी है, अभी हमारे हाथ में है अभी सब चीज, तो उसको पहले ही एक बेहतर तरीके से कर लेना बहुत जरूरी है। अगर और 2-4 महीने बाद ये सारा चीज अगर छूट जाएगा तो आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। सो आई होप कि आप इस सेशन को एंजॉय आपने किया होगा। अगर स्टिल कुछ भी अगर डाउट रह गया होगा तो जरूर मुझे कमेंट करिए और मैं ट्राई करूंगा कि आपके डाउट को ले सकूं और बता सकूं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेहतर तरीके से पता चल पाए। थैंक यू सो मच।